कि पंजाब में कांग्रेस के भीतर आपसी खींचतान, आपसी कलह लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, उनके घर पर विधायकों मंत्रियों के इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो गया था और 60 से ज्यादा विधायकों को लेकर, जिनमें 11 मंत्री भी शामिल हैं, उनको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू आज स्वर्ण मंदिर पहुंचे मत्था टेकने के लिए। अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद मत्था टेककर आशीर्वाद लेने के लिए दरबार साहिब पहुंचे स्वर्ण मंदिर। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ योगी जगविंदर पटियाल भी मौजूद हैं और असीम बस्सी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वर्ण मंदिर से ही सीधा उनका रुख कर लेंगे। असीम, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए और वहां पर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, और कुछ सिद्धू से बात हो पाई, उन्होंने मीडिया से कुछ बात की अभी? जी हाँ, मैं अभी स्वर्ण मंदिर में ही हैं, लेकिन अभी परिक्रमा कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि जब भी एंटर करते हैं, परिक्रमा करते हैं सैंक्टम सिंक्टोरम में जाने से पहले, माथा टेकने से पहले, मैं कहूँगा कैमरामैन मेहरबान से वो दिखाएं तस्वीरें कि नवजोत सिंह सिद्धू परिक्रमा कर रहे हैं अभी, और काफ़ी एमएलए उनके साथ हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई रिएक्शन जो है वो नहीं दिया है। कोई भी मीडिया रिएक्शन नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ कहती है। बहुत खुश भी थे कल भी जब आए थे, और आज भी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। पहली ही सीट पर बैठ के आए थे और इस तरह लगता था कि कांग्रेस में अब वो ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं पंजाब की कांग्रेस में। जिस तरह का विश्वास एआईसीसी ने, खास करके प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने दिखाया, उससे डेफिनेटली एक डाउन द लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है पंजाब कांग्रेस कैडर में कि ही इज़ द नेक्स्ट कांग्रेस बॉस ऑफ पंजाब और इनके साथ रहिए आप। कुछ लोग जो हैं जो कैप्टन के साथ थे वो वही हैं, वो आज नज़र नहीं आए। वो कॉमनर्स हैं जो पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं थी, लेकिन रिएक्शन नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, चाहे वो कैप्टन खेमे के लिए और चाहे वो एआईसीसी के लिए, कि हाँ जो उन्होंने बंदा लगाया था प्रधान, उसके साथ कांग्रेस आ गई है। ठीक है, आप रहे असीम हमारे साथ। जगविंदर जी भी जुड़ रहे हैं। जगविंदर, बहुत अहम तस्वीरें हो जाती हैं और जिस तरह से असीम भी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र कर रहे हैं, मैसेज क्लियर है। सिद्धू भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन का जो मैसेज है वो क्लियर हो, और कहीं ना कहीं क्लियर भी है। आलाकमान ने जो फैसला लिया, पार्टी में लगभग आधे से ज्यादा पार्टी के नेताओं ने उसको मान भी लिया है। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू जितना पहले बोलते थे, पार्टी चीफ बनने के बाद कम बोल रहे हैं, और कम बोलने के कारण ही मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से अभी कोई विवादित पहल नहीं हुई है। लेकिन हम पहले दिन से, मैं ये बार बार कहता रहा हूँ एबीपी न्यूज़ पर, कि ये दोनों इकट्ठे काम नहीं कर सकते। इन दोनों नेताओं की इकट्ठे चलना बड़ा मुश्किल है। अब हाईकमांड के लिए अगला चैलेंज क्या है? हाईकमांड नवजोत सिंह सिद्धू को स्थापित करना चाहता है पहले पार्टी में। अगर वो स्थापित हो जाते हैं और उसके बाद मान लीजिए हफ्ते बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, तो वहां भी या तो हाईकमांड के आदमी आएंगे या फिर वो लोग आएंगे जो आज नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं। अगर 4 से 6 पोर्टफोलियो बदले जाते हैं तो उस 16 मंत्रियों की कैबिनेट में तकरीबन 11 मंत्री पहले से ही आप देख रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को समर्थन दे रहे हैं। बचे हुए हैं 5। उन 5 का या तो कोई ना कोई विवाद है, या कोई ना कोई इस तरह की मजबूरी है, या पुरानी कैप्टन के साथ एसोसिएशन है कि वो अलग नहीं हुए हैं। अगर मान लीजिए ब्रह्म महिंद्रा की बात करें हम, ब्रह्म महिंद्रा ताउम्र कैप्टन के खिलाफ रहे, और उनका घर और कैप्टन अमरिंदर सिंह का पटियाला में घर बड़ी मुश्किल से 200 गज की दूरी पर है। लेकिन पिछले चुनाव से पहले हिंदू नेताओं को साथ मिलाना था, इसलिए ब्रह्म महिंद्रा को कैप्टन ने साथ लिया। तो ब्रह्म महिंद्रा भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नहीं आए हैं, जबकि ब्रह्म महिंद्रा भी पटियाला से है, नवजोत सिद्धू भी पटियाला से है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से है। दूसरा, साधु सिंह धर्मसोत, वो इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो एक स्कॉलरशिप स्कैम में फंसे थे, तो कैप्टन ने उनको क्लीन चिट दी। आरोप आज तक लगते रहे। अगर राणा गुरमीत सोढी की बात करें तो वो बहुत पुराने लॉयल हैं कैप्टन के, लेकिन जब भी कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू को अपने यहाँ लंच डिनर पर बुलाते थे या चाय पर बुलाते थे, तो उनको लेने के लिए राणा सोढी को भेजते थे। तो इस तरह से वो तमाम नेता हैं। एक ओपी सोनी बचे हैं। ओपी सोनी का क्या चक्कर है कि ओपी सोनी को नवजोत सिंह सिद्धू ने हराया था एमपी के चुनाव में, तो तब इनका कोर्ट में एक केस भी चला था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट से उसको चुनाव की जो नतीजे थे उन्हें चुनौती देने वाली जो याचिका डाली गई थी, वो ओपी सोनी ने वापस ले ली। सो कुल मिलाकर ये 4-5 मंत्री हैं जो अभी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। मगर जब अब फेरबदल होगा, उस फेरबदल के बाद कैप्टन कितने स्ट्रांग रह जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अमृतसर में इस तरह से हो रहा है कि पंजाब कांग्रेस की राजनीति में एक बदलाव की लहर देखी जा रही है, और कैप्टन को ये लहर कतई पसंद नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर इन दोनों का रिश्ता ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस को कोई फायदा हो, नुकसान हो सकता है। इसलिए कैप्टन के मंत्रिमंडल में फेरबदल का फैसला जल्दी करेगी हाईकमांड, ताकि कांग्रेस को यूनाइटेड दिखा सके, एक इकट्ठा दिखा सके। जी, आप रहिए जगविंदर हमारे साथ। एक बार फिर से दरबार साहिब का रुख करते हैं। वहां से असीम बस्सी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। असीम, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? दर्शकों को भी दिखाइए, और किस तरह का जोश और उत्साह दिख रहा है वो जो कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक वहां पर हैं सिद्धू के साथ?
देखो वर्कर पूरा चार्ज अप है, परिक्रमा पूरी कर ली है नवजोत सिंह सिद्धू ने और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंक्टम सेक्टोरम में एंटर कर रहे हैं। दर्शनी ड्योरी जिसको बोलते हैं वहाँ उसके पास आ गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। काफ़ी लंबा समय लगता है परिक्रमा करने में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिवोटीज़ होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, लेकिन वर्कर जो है कांग्रेस का चार्ज अप है, MLAs जो हैं चार्ज अप है। इवन हमने कॉमन डिवोटीज़ को भी देखा अभी किस तरह उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, फोटोग्राफ्स कराने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बूस्ट तो है। आप देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है सेंक्टम सेक्टोरम के अंदर जाने वाले हैं बस, और वो मेन सेंक्टम सेक्टोरम मैं बोलूँगा मेहरबान को वो दिखाएंगे। मेन सेंक्टम सेक्टोरम है जहाँ वो ओबिसेंस पे करेंगे, वहाँ माथा टेकेंगे सभी के साथ, और उसके बाद ये काफिला जो है राम तीर्थ मंदिर जाएगा और उसके बाद दुर्गाना मंदिर जाएगा। सो ओवरऑल एक जो तस्वीर है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो कांग्रेस का एक बड़ा चंक आ गया है वो बहुत पॉजिटिव तस्वीर है अगर कांग्रेस की बात करें। लेकिन जिस तरह पटियाल सर ने कहा कि अगर फ्यूचर में भी ये दोनों, क्योंकि इकट्ठे काम करना बहुत मुश्किल है, अगर फ्यूचर में भी इसी तरह रहा तो ये एक स्प्लिट भी देखा जा सकता है अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना दायरा बढ़ाया। लेकिन अभी जो फिलहाल है वो जो तस्वीरें हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में हैं, लीडरशिप है, हाई कमांड है, सभी उनके पक्ष में नज़र आ रहे हैं और स्वर्ण मंदिर में वो आशीर्वाद देने आए हैं कि आगे भी उनको सफलता मिले। जिस तरह उन्होंने ये बड़ी लड़ाई जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जीती है, एक तरह के डाउन साइज किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को। जी, आप रहे असीम हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहे हमारे दर्शकों को। जविंदर जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ, एक चीज़ समझना चाहूँगा, जिस तरह से आलाकमान ने ये फैसला लिया और तमाम चीज़ों को जानते समझते, जो कारण आप भी गिना रहे हैं उनको जानते समझते भी ये फैसला आलाकमान ने किया, तो क्या कैप्टन में भरोसा आलाकमान ने खोया है? वो चाहे आने वाले चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा हो या जो कुछ तमाम मुद्दे रहे जिनको लेकर लगातार पंजाब कांग्रेस में सरकार घिरती रही। आदर्श, मैं तो सीधा कहूंगा इसके जिम्मेवार कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद हैं। मैं पिछले 5 साल से ये देख रहा हूं कि कैप्टन ने पहले 4.5 साल लगातार इग्नोर किया हाईकमांड को, हाईकमांड की बिल्कुल नहीं चली। दूसरी बात है, जो चुनावी वादे किए थे 2017 में, जो बड़े वादे बताए गए थे, इतने वादे कर लिए थे कि हम भी सोचते थे ये कैसे पूरा करेंगे। वो तमाम वादे कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिकमेंडेशन पे ही हाईकमांड ने मैनिफेस्टो में शामिल किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए। मैं तो हैरान था इस बात को लेकर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था मैं VIP कल्चर खत्म करूंगा, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो 20 किलोमीटर के दायरे के लिए भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह के सैकड़ों वादे थे जिनकी हवा निकल गई। घर घर नौकरी का वादा था, आटा दाल स्कीम का वादा था, गरीबों को प्लॉट देने का वादा था, किसानों का कर्ज माफी का वादा था। 5000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे आप? तो वादा क्यों किया आपने? सबसे बड़ा मुद्दा था धार्मिक मुद्दा, जिसके लिए यह कहा गया था कि बादल अगर जिम्मेवार हैं और बादल दोषी हैं, कैप्टन ने तो यह कहा था, तो मैं बेअदबी के मामलों में उठाकर इनको जेल में डालूंगा, आयोग बिठाऊंगा। आयोग बैठा, जांच हुई, SIT की जांच होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और हाईकोर्ट से SIT की जांच रद्द हो गई। कायदे कानून का मामला है, लेकिन कैप्टन ने कायदा कानून समझते हैं, वो इतने घाघ नेता हैं, तो उन्होंने ये वादे क्यों किए? चौथी बात ये रही कि उन पर ये इल्जाम लगा कि वो विपक्षी दलों से मिले हुए हैं, हाईकमांड को इग्नोर करते हैं और विपक्षी दलों से मिले हुए हैं। लेकिन ये सब चीजें एक लावे की तरह जो है वो अंदर उबल रही थी। जब ये हाईकमांड के इग्नोर करने के बाद जब बेअदबी के मामलों में हाई कोर्ट से जांच रद्द हुई, तो तमाम विधायकों और मंत्रियों को लगने लगा कि हमारा चुनाव नहीं बचने वाला, और ऐसे में ये फैसला हाईकमांड को लेना है कि कैप्टन की अगुवाई में लड़ना है या कैप्टन के नेतृत्व पर सवाल उठाना है। नहीं, एक एक करके कैबिनेट मंत्रियों ने सवाल उठाए, कैप्टन के अपने मंत्री, अपने विधायक साथ छोड़ने लगे उनका, और जब मीडिया में बातें आई हाईकमांड तक गया। तो ये सारी चीजों के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुझे लगता है कि एक तरह से जो टॉप की लीडरशिप मानी जाती थी पंजाब की, वो धीरे धीरे हाशिए पे होने लगी। और हाईकमांड के पास ये अच्छा मौका था। हाईकमांड को लगा कि जब तमाम इनके विधायक खिलाफ हो रहे हैं, मंत्री खिलाफ हो रहे हैं, तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम चलाकर कैप्टन को आइसोलेट करने में कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि हाईकमांड भी जानता था कि कैप्टन ने 4 साल में उन्हें वो जगह नहीं दी जो जगह उन्हें दी जानी चाहिए थी। तो इन तमाम चीजों को मिलाकर ये बनता है कि कैप्टन ने 4.5 साल में कई बार अपने बड़े कद का फायदा उठाते हुए अपना नुकसान खुद कर लिया और नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी चीफ बनने का मौका मिला। और अब जिस तरह से पंजाब में सियासी फेरबदल हो रहा है, उससे ये लगता है कि कैप्टन कमजोर पड़ गए हैं कांग्रेस में, अपने ही घर में कमजोर हो गए कैप्टन। मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा जविंदर जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा, जो तमाम कारण आप गिना रहे हैं उसी से जोड़कर, अभी तो सरकार कुछ महीने चलनी है, चुनाव में तो अभी कुछ महीनों का वक्त है, तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री का इकबाल कैसे कायम होगा जब उसके खुद के कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो अलग खेमे में नजर आ रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं, तो सरकार भी तो चलनी है, तो वहां भी तो पसोपेश की स्थिति हो जाएगी। बहुत जायज सवाल है आपका। मुझे ये लगता है कि हाई कमांड के आगे पहला चैलेंज सिद्धू को और कांग्रेस को एक करना था और उस कांग्रेस में सिद्धू को फिट करना था। अब दूसरा कदम ये होगा कि
कैसे कैप्टन को अपने हिसाब से हाईकमांड सर अब ये तय किया जाएगा और वो तय होगा जैसे ही फेरबदल की बात शुरू होगी। कैबिनेट में फेरबदल जो होगा उसमें हाईकमांड की चलेगी। हाईकमांड के साथ साथ सिद्धू जिन लोगों को तरजीह देंगे उन लोगों की चलेगी, क्योंकि सिद्धू चाहते हैं कि नए फेसेस आए, पुराने फेसेस में कई जो नॉन परफॉर्मर हैं उन लोगों को हटाया जाए और जो लोग क्लियर कट सिर्फ कैप्टन के इशारे की तरफ ना देकर लोगों के 18 सूत्री कार्यक्रम की बात करें, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो हाईकमांड अब तमाम कांग्रेस की जो यूनाइटेड कांग्रेस नजर आ रही है इसकी राय लेगी। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा क्या है हाईकमांड को, कि कैप्टन इन स्थितियों में कांग्रेस को नुकसान कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि कोई बड़ा फैसला आएगा जिसके मुताबिक कैप्टन को ये कहा जाएगा कि आपकी अगली 6 महीने की परफॉर्मेंस इन चीजों पर तय होगी। यानी कैप्टन को और ज्यादा कॉर्नर किया जा सकता है। अगर कॉर्नर नहीं किया गया, चीफ मिनिस्टर कैप्टन बने रहे, नवजोत सिद्धू से तलखी बरकरार रही, तो जाहिर सी बात है विपक्षी दलों को फायदा मिलेगा। कैप्टन इस स्थिति में है कि कांग्रेस को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा पाए। हालांकि जितने विधायक 80 में से 62 विधायक अगर अमृतसर चले गए हैं तो कैप्टन कमजोर हुए हैं, लेकिन क्या वो अगले आने वाले 6 महीने में और कमजोर होंगे? सिद्धू और ज्यादा पकड़ बनाकर उनको बिल्कुल आइसोलेट कर पाएंगे या नहीं, इस पे बड़ा सवाल रहेगा। हाईकमांड मुझे लगता है सरकार में अपना दखल बढ़ाएगा। एक और बड़ा अहम सवाल है, आप लगातार कैप्टन को देखते रहे हैं, उनकी राजनीति को देखते रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति को पंजाब में बहुत करीब से देखते रहे हैं, जो स्थिति बन गई है और जैसे आप भी कह रहे हैं कि आगे स्थिति और खराब हो सकती है, तो क्या कैप्टन इस्तीफा भी दे सकते हैं मुख्यमंत्री के पद से? देखिए, मुझे ये लगता है कि मेरी पिछले एक हफ्ते से कई बड़े नेताओं से बात हो रही है, उनका यही मानना है कि जितना बड़ा कद कैप्टन अमरिंदर सिंह का था और जो स्थिति उनकी हो गई है उसे देखते हुए उन्हें ये पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कैप्टन इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हाईकमांड फेरबदल के बाद ऐसे इंडिकेशन दे, ऐसी डायरेक्शन दे कि कैप्टन इस फैसले को मान ले, मगर मुझे अभी ये हालात नजर नहीं लगते। कैप्टन आखिरी हद तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब वो जो सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, उनके जरिए अपनी बात आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी कोशिशें उन्होंने की हैं और जो मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए लगता है कि उनकी कोशिशें काम नहीं आ रही हैं। अब बड़ा सवाल यह भी है कि पहले ये माना जा रहा था कि 2022 के चुनाव में अगर कैप्टन को आइसोलेट किया जाता है तो वो इतने बागी खड़े कर देंगे कि कांग्रेस की स्थिति खराब हो जाएगी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी या फिर बसपा के उम्मीदवार जीत सकते हैं। लेकिन अब तो वो स्थिति भी नहीं लगती है। मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमांड का जो फैसला है नवजोत सिद्धू को लेकर, वो ज्यादातर एमएलए और पार्टी काडर ने मान लिया है। कुछ चुनिंदा लोग बचे हैं, उनमें से 1-2 लोग तो ऐसे हैं जिनका अपना चुनाव निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है जोगिंदर जी, आप रहे हैं हमारे साथ, लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो स्वर्ण मंदिर पहुंचे हैं नवजोत सिंह सिद्धू और एक तरीके से मत्था टेकने के लिए, लेकिन एक तरीके से इसे शक्ति प्रदर्शन भी बताया जा रहा है। लगातार अपडेट इससे जुड़ा आपको देते रहेंगे। हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए, तुरंत लौटते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बाद क्या कुछ बात हो पाई? देखिए, अभी भी वो दर्शन ड्योरी से आगे जाके जो ब्रिज है सेंक्टम सेंटोरम पे जाता है वो पार कर चुके हैं और मेन सेंक्टम सेंटोरम के अंदर जा चुके हैं। इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो सेंक्टम सेंटोरम के अंदर हैं। अभी वो माथा टेक रहे हैं। जिस तरह ही वो माथा टेक के बाहर आएंगे वो नजर आ जाएंगे कैमरे में, और यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं से आके वो प्रसाद लेंगे और उसके बाद वो बाहर को निकल जाएंगे। सामने बिल्कुल अकाल तख्त है, शायद उसके बाद वो अकाल तख्त में भी माथा टेकेंगे। सो नवजोत सिंह सिद्धू परिक्रमा के बाद अब माथा टेकने अंदर जा चुके हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है डिवोटीज़ भी अट्रैक्टेड है उनकी तरफ, क्योंकि डेफिनेटली एक सेलिब्रिटी स्टेटस भी उनका है। लेकिन पंजाब में जिस तरह का माहौल कांग्रेस पार्टी में बना है उनके आने के बाद, सो कैप्टन चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी ने उनको कांग्रेस का कैप्टन बना दिया है पंजाब में। सो विजुअल्स वही हैं कि सेंक्टम सेंटोरम आप देख सकते हैं, मेन दरबार साहब का, जहाँ पे माथा टेकते हैं लोग। तो नवजोत सिद्धू भी इस वक्त उसके अंदर हैं। जी, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये आप स्वर्ण मंदिर से ये तस्वीरें देख रहे हैं। असीम बस्सी हमारे सहयोगी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू मत्था टेकने के लिए अंदर गए हुए हैं। उनके साथ तमाम विधायक भी मौजूद हैं। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि जो पूरी राजनीतिक रस्साकसी कांग्रेस के अंदर चल रही है, इसके मायने क्या हो सकते हैं। और अभी जो तस्वीरें हम स्वर्ण मंदिर से देख रहे थे, उसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने की भी कोशिश हो रही है। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।